हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 110 है। जो दोस्तों हमने सपना देख रखा वो भी जिंदा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज की बात बताऊं मैं आपको तो ठंड ज़्यादा है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, और जिसके बीच में डिलीवरी का काम करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज करना पड़ेगा। अब ऐसा हो रहा है कि दिन में 1-2 बज जाते हैं धूप निकलने में, तो वो भी थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, उसके बाद धूप गायब हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। ठंड किस हवा ज़्यादा तेज चलती है ना, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से हमने कई सारे जैकेट्स पहन रखे हैं, अंदर कपड़े पहन लेते हैं दिन में, और जीन्स पहनते हैं, उसके नीचे इनर भी पहनते हैं, जिससे ठंडी हवा हमारे शरीर को ना लगे, जिससे हम बीमार ना हो और हमें लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी लेना पड़े, वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक बार ठंड लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम सेफ्टी पूरी अपना रहे हैं। हाथ में ग्लव्स भी पहन लेते हैं, सर पे टोपा भी पहनते हैं, ऊपर से हेलमेट भी पहनते हैं, तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, जिससे हमें ठंड ना लगे और अपना काम हम कंटिन्यू कर सकें। क्यों, ज़्यादा अर्निंग करेंगे तभी हम जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। और अभी थोड़ा डिलीवरी बॉय में दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन कल तो हमें बहुत ही कम पैकेट्स मिले थे, सेकंड लोड भी हमें मिला नहीं था, क्योंकि जो एफपी थे, जो सैलरी बेस पे थे, उनको प्रोडक्टिविटी दिखानी थी, जिसकी वजह से हमारे पैकेट्स उनको भी दे दिए गए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज हमें अपने फर्स्ट लोड भी मिला हमें पूरा, सेकंड लोड भी हमें पूरा मिला, जिसकी वजह से हमने 40+ पैकेट मारे दोस्तों। तो आज हमारे ठीक इनकम बन जाएगी डिलीवरी बॉय से। बाकी अमेज़ोन की बात करूँ तो अमेज़ोन मीशो पे हमारा भी कुछ नहीं हो पा रहा। पिछले मंथ हमने 28,000 प्लस की सेल की थी, उससे पहले हमने 30,000 प्लस की सेल की थी महीने में, ठीक है, अक्टूबर में। नवंबर में 28 प्लस की हुई थी सेल, बट दिसंबर में हमारी ठीक सेल हुई थी। नवंबर में भी हमारी 30,000 की सेल हुई थी, दिसंबर में हमारी 28,000 प्लस की सेल हुई थी। है, इस मंथ में हमारी जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा लग नहीं रहा कि इस मंथ हमारी कुछ सेल्स हो पाएगी ठीक, क्योंकि सेल्स डाउन होती जा रही है दिनों दिन। अब ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रही है, ऑल ओवर सबका है या हमारा ही है। तो क्योंकि हमारी तो अभी सेल्स डाउन चल रही है, इनकम हो नहीं पा रही ज़्यादा, काम कर रहे हैं बट रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। हम कंटिन्यू 110 दिन हो गए, जैसे कि आप देखते हो, रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आप देख रहे हो उसमें कि हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सेल्स रातों रात 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी कंटिन्यू हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं, अब दिक्कतें कहाँ आ रही है ये थोड़ा मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि फाइंड आउट करूँ कि मेरी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मेरी सेल्स नहीं बढ़ पा रही। पहले तो मैं ये करता था क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम था, जिसकी वजह से मैं स्टॉक कभी आउट हो जाता था, हैं, एड्स वगैरह भी नहीं रन करता था मैं, ऑर्गेनिक सेल्स आती थी। अब तो मैं स्टॉक भी प्रॉपर रख रहा हूँ, कैपिटल भी अपने अकाउंट में रखता हूँ, साथ में हम एड्स भी चला रहे हैं, उसके बाद भी हमारी सेल्स डाउन हो रही है दोस्तों, है ना, बढ़ने की जगह डाउन हो रही है उल्टी। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि हाँ, इस समय अभी सेल्स सभी की कम हो रही है, इस वजह से हमारा भी है, ये अब पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब तो ये हम कहानी बना रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, हमारी सेल्स डाउन है दोस्तों। डिलीवरी वजह से हमारी मोस्टली इनकम आ रही है, वो भी अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, क्यों, क्योंकि पैकेट्स वहाँ पे भी कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पैकेट्स कम मिल रहे हैं और हम कम अर्निंग कर पा रहे हैं वहाँ से भी। और अमेज़ोन मीशो पे तो हमारी सेल्स ऑलरेडी डाउन हो रही है धीरे धीरे। इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। तो हमारी डिलीवरी बॉय से दोस्तों 40+ पैकेट लगे हैं, ठंड का टाइम है, उसके बाद भी मैनेज करके हम काम कर रहे हैं, सुबह से शाम हो रही है, उसमें भी टाइम लग ही रहा है। और अमेज़ोन की का बताऊँ मैं आपको, तो अमेज़ोन पे आज के स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों, ठीक है। बाकी डिलीवरी बॉय से हमारी ठीक पेमेंट बनी है, लेकिन इन फ्यूचर में दिक्कतें मुझे लगता है कि होती रहेगी, क्योंकि लोड कम हुआ तो वो फिर अपनी सैलरी वाले बंदों को पैकेट देंगे, हम पर पैकेट भेज रहे हैं तो हमें पैकेट देना शायद कम कर सकते हैं या कुछ दिन होल्ड कर दें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कल हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये है कि आगे इन फ्यूचर में हम खर्चे थोड़े मैनेज करके चलेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। पहले हमने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे स्टॉक मार्केट में, और साथ में हम कुछ ना कुछ परचेज भी कर रहे थे हर मंथ। जैसे हमने प्रिंटर ले लिया था, थर्मल प्रिंटर, एक मंथ में हमने इस मंथ हमने फ़ोन ले लिया था, पिछले पिछले मंथ हमने फ़ोन ले लिया था, है ना। तो ऐसे कर रहे थे हम, कुछ ना कुछ परचेज भी कर रहे थे और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। बट अब कुछ परचेज नहीं करेंगे अभी कुछ दिनों तक, हम सिर्फ सेविंग करने पे ध्यान देंगे और खर्चे कम कर लेंगे, क्योंकि अभी इनकम का कुछ पक्का पता नहीं है कि आगे कैसे चलेगा, है ना। जैसे लगेगा स्टेबल होने लग जाएगा
तो थोड़ा सा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैनेज करके ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा सेव रखना मेरे हिसाब से अभी के टाइम में ज़रूरी है, जब तक हमारी सेल्स बढ़ ना जाए, जब तक हमारी सेल्स से कुछ अच्छी इनकम ना आने लगे, है ना। ठीक है, तो चलो अमेज़ोन की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे अमेज़ोन पे है ना सिंगल यूनिट की सेल हुई है अभी तक, वो भी ये ऐड के थ्रू सेल हुई है। हमने पहले से ही ऐड चला रखा है, पिछले मंथ में भी ऐड चलाया था हमने, तो कुछ 400 कुछ रुपए का हमारा ऐड चला था। इस मंथ में भी हमने ऐड चला रखा है, तो जिसकी फर्स्ट सेल आई है 408 रुपये की हमारी सेल हुई है। टोटल 429 का इसकी पेमेंट कट जाती है, मतलब अगर आप ऐड चला रहे हो, अगर आपकी सेल हुई तो उसी में से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, ऐसा है अमेज़ोन पे। तो हमारी 408 रुपये की सेल हुई है, टोटल अमाउंट 429 का जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का। एक यूनिट की, सिंगल यूनिट की सेल हुई आज। कल हमारी उतनी ही सेल रह गई थी दोस्तों, 645 रुपये की। तो बाकी मैं और मीशो का दिखा दूँ आपको, तो मीशो पर हमारी कोई सेल नहीं आई है दोस्तों। फ्लिपकार्ट का भी मैं आपको ऐड ऑन कर देता हूँ कि हमारे फ्लिपकार्ट पे क्या चल रहा है। फ्लिपकार्ट पे ना हम अभी कोई दोस्तों उसको लिस्टिंग कर रहे हैं, ना हम अभी कोई हमारी वैसे भी सेल भी आ रही है इस पर। मोस्टली जो भी हमारी सेल आ रही है ना, अमेज़ोन पे आ रही है और मीशो पे आ रही है ना। तो इसके साथ मैं आपको स्टॉक मार्केट का भी डेट देता हूँ। है, स्टॉक मार्केट में मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू मतलब नहीं, थोड़ा कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है। लेकिन हमारा आज का पोर्टफोलियो दोस्तों ठीक है, बढ़ा है थोड़ा सा, 333 रुपये कल गिरा भी था, आज बढ़ गया। तो ये ऊपर नीचे ही हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये है कि हमारा धीरे धीरे पोर्टफोलियो ना ऊपर ही जा रहा है। मैंने इस मंथ का, पिछले मंथ का जो हमारा पैसा था वो इस मंथ मैंने ऐड कर दिया है, 10,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, हमारे कैश बैलेंस में 10,000 रुपये आ गया है। मैंने सोचा था कि थोड़ा कम इन्वेस्ट करूँ, बट ठीक है 10,000 हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे हैं अभी भी, जिसके वजह से हम टोटल 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर बजाज हाउसिंग में 14,000 ही डाल रखे हैं ना, और IDFC फर्स्ट बैंक में 25,000 डाल रखे हैं, जियो फाइनेंस में 6,000 डाल रखे हैं। क्यों अब ये देख लो, मेरा 6,000 डाला था, 30,000 की 28-29% का इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न मिल रहा है, 25,000 डाला 33% का रिटर्न मिल रहा है। और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हमने NMDC में 14,000 रुपये डाले थे, 32%, 33% ही मान लो हमें रिटर्न मिल रहा है। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, जो मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा था सभी स्टॉक में, जो मेरे को पसंद आ रहा था। अब जैसे ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ही देख लो, 2 यूनिट ले पाया हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं थे हमारे पास। लेकिन मैं अब जो 10,000 है, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से स्टॉक में डालें, NMDC में डालें या टाटा पैसेंजर व्हीकल में डालें या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। मैं मोस्टली ये सोच रहा हूँ कि पर स्टॉक में ना 30 से 50,000 के अराउंड इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद जब अगर मार्केट गिरता है तो धीरे धीरे उसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन हमारे पास कैपिटल का हर महीने ही आ पा रहा है ना, एक सम से लमसम है नहीं हमारे पास। तो हर महीने का ही हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट हाई पे है। अगर कुछ मेजर करेक्शन हो जाती तो बढ़िया रहता है, बट ऐसा हो नहीं रहा। धीरे धीरे स्टडी ऊपर ही जा रहा है मार्केट। मेरा मेन फोकस था NMDC में इन्वेस्ट करने का, बट ये गिर नहीं रहा। मेरी एवरेज प्राइजिंग है ना 64 रुपये 90 पैसे की दोस्तों हैं। मैं इसको चाह रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट करने की कई दिनों से चाह रहा था, मैं कई महीनों से सोच रहा था मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूँ, बट ये धीरे धीरे जैसे कि देख सकते हो अब धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। 64 रुपये 90 पैसे में मैंने ख़रीदा था, बहुत दिन पहले ख़रीदा था मैंने, करीब 1 साल हो गया इसमें मैंने जब ख़रीदा था। 64 रुपये 1 साल से भी ऊपर हो गया। हाँ, पिछले साल मैंने, पिछले से 2025 में जून पता नहीं कब ख़रीदा था मैंने 64, यहीं इसी के आसपास ख़रीदा था मैंने, इसके आसपास अप्रैल मई जून। हाँ 64 रुपये की भाई है यार। मार्च अप्रैल फरवरी इसके आसपास ही खरीद, मैं इसमें देख लेते हैं ना कि कब हमने ख़रीदा था। फर्स्ट स्टॉक इसका इसमें आ जाएगा। हाँ, ये फरवरी में ख़रीदा था मैं, तो गलत साबित हो गया। फरवरी में हमने 8,000 डाले थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पैसे आ गए। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं ख़रीदता रहा, 7 क्वान्टिटी 6 क्वान्टिटी 11 ऐसे 138 क्वान्टिटी एक बार में ख़रीदी थी हमने फरवरी 2025 में। तो लगभग हमें 1 साल होने वाला, अच्छा रिटर्न मिल गया। बट वही है ना कि हमारे कैपिटल इसमें कम है, जिसकी वजह से हमें रिटर्न उसके हिसाब से वैल्यूबल लगने लगा। लेकिन कोई नहीं, जितना हमारा पास अमाउंट था उतना हमने दोस्तों इन्वेस्ट किया था। है तो अभी इसमें मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, बट ये गिर नहीं रहा।
गिर जाता थोड़ा सा 4-5%, 10% का फॉल आ जाता इसमें, तो मैं इन्वेस्ट करने की सोचता, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर देता तो लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा ठीक रहता, अगर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये अच्छा खासा जा सकता है। अभी 86 रुपये पे आ गया है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा था, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसमें जाने। बाकी ये जो हमारा ये हाईएस्ट है अभी 93 रुपये का, इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए। तो अभी 86 पे चल रहा है, तो थोड़ा है चांस कि इसमें ज़्यादा बन सके पैसा। बाकी डिविडेंड भी दे ही देती है हमें। पिछले साल हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया था, क्योंकि क्वांटिटी कम है इस वजह से थोड़ी सी वैल्यू ऐड नहीं लग रही, बट हमारे लिए ठीक है अभी जो हमारे पास पैसा है। तो मोस्टली सेल जो हमारी दोस्तों हुई है अमेज़ोन पे हुई है, और बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई है। दोस्तों जो हमारे 10,000 इस मंथ हम इन्वेस्ट करने वाले पिछले मंथ का पैसा है वो, तो NMDC में देखेंगे। बाकी ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने रिसर्च एनालिस्ट करके उसके बाद इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। तो कल देखता हूँ अगर कुछ मार्केट में गिरावट रही तो कुछ ना कुछ बाय करेंगे उस 10,000 का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे। बेशक से उतार चढ़ाव अब हमारी ज़िंदगी में भी चल रहे हैं, पैसे कम बन रहे हैं, बट काम कर रहे हैं हम कंटिन्यू। ठीक है, अभी थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब है, थोड़ा ध्यान भी भटक रहा है, बट कोई नहीं, फोकस करने की कोशिश करेंगे, जो दिक्कतें है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमें जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री होना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऐसी आप लर्निंग वीडियो में कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिलेगी मेरे स्ट्रगल से, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।